है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहां पे देखो उसने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहा है उसने कि हमारी के की वैल्यू क्या होगी कि जो रूट्स हैं हमारे वो क्या हो, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। अब यहां पे देखो हमारे क्या है, एक रूट्स अल्फा मान लिया, एक 1/अल्फा, दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो हमारी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, c/a। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू किसके लेना है हमें, k/3 के होना चाहिए। ये हमारा c हो गया, ये हमारा a हो गया। तो k/3 से यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कहा है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू 3 है तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। क्या इक्वेशन दे रखी है, x² - 2kx - 6 इक्वल टू 0, और एक रूट हमारा x इक्वल टू 3 दे रखा है। अब इस रूट का मतलब क्या होता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। तो 3 पुट करते हैं तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर - 2k इंटू 3 - 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 - 6k - 6 इक्वल टू 0, और माइनस का 6k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6k इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू क्या आ गया, 3/6, मीन्स 1/2 वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो अनदर रूट्स होगा वो क्या होगा, मतलब k की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे 1/2 होगी जब x इक्वल टू 3 रूट होगा। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में मिलती है जो रूट वाली होगी ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं। एनसीईआरटी में भी मैंने मार्क करके बताया था। इसमें क्या करना है आपको, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रूट्स निकालते टाइम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना है। अगर आपको फैक्टर्स करने में डिफिकल्टी आ रही है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे रूट्स फाइंड आउट करते टाइम, बस अपना डायरेक्ट पे अपना फॉर्मूला लगाओ। क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, जल्दी से रूट निकल जाएंगे अगर फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये हमारा 2015 में था, ये 18 में आया हुआ था, ये 19 में था, ये भी 19 का था, ये 19 और ये 20 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, 2015 में आया हुआ, इफ x इक्वल टू -1/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस टाइप के क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड आउट करना, रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट हैं, इमेजिनरी हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। समझ में आ गई बात, 2 नंबर पक्के हो गए। यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने है, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। यहां पे क्या कहा है कि एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। जैसे अभी अभी पिछले पेज पे किया था हमने कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहां पे अगर मैं एक रूट को अल्फा मानूंगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 अल्फा, 6 टाइम हो गया। तो यहां पे हम इन दोनों को क्या यूज करेंगे, या तो सम ऑफ रूट्स देख लो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लो। उन दोनों से हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार जल्दी से ट्राई करके देखो, तब तक मैं कमेंट्स पे एक बार फोकस करता हूं। ट्राई करके देखो खुद से। क्वेश्चन ना पढ़ने से नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखता रहूं, सॉल्यूशन करता रहूं और आपको समझ में आ जाएगा। एक बार तो लगेगा समझ में आ गया, बट एग्जाम के अंदर बैठोगे ना तब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ये मैं 110% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे रटने से, पढ़ने से। आप खुद से सोल्व आउट करके देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है मैथमेटिक्स के अंदर। चलो कमेंट्स देख लेते हैं बच्चों के। रिपीट करिए, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है जल्दी बताओ। नहीं, ये सैंपल पेपर नहीं है बच्चों, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सैंपल पेपर मैं करवा चुका हूं। देख रहा हूं बच्चों, मैं कह रहे हैं कि साथ साथ मैसेज देख लो सर। देख रहा हूं मैं आप सभी के मैसेज।
अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो, सारे के सारे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, रूट की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्या है इक्वेशन हमारे पास, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके हमने यहाँ पे क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब कुछ बच्चों को क्या होगी, रूट्स की इक्वेशन देखते ही डिफिकल्टी महसूस होने लग जाती है कि ये तो हमसे नहीं होने वाला। बच्चों डरना नहीं है, आपको पहले क्या करना है, x के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो, रूट 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। तो हमें ऐसे रूट निकालने हैं कि हमारी मल्टीप्लाई करे तो 10 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आए, 5 2 जा 10 हो गए। बस ऐसे हमें फैक्टर करने हैं। ये दिखा रखे हैं आपको 5x और 2x, समझ में आ गई। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम किस तरीके से रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करो, इसको ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2, b की वैल्यू क्या हो गई 7, c की वैल्यू क्या हो गई 5 रूट 2, हो गई या नहीं। अब यहां पे क्या करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इससे भी आपका आंसर सेम आएगा यही, अगर आपको रूट्स में प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। कूल माइंड होके स्टडी करो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की भी। बिना टेंशन के पेपर देने जाओ, अपने आप अच्छा पेपर होगा अगर मेहनत कर रखी है तो। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ो नहीं गए तो अपने आप ही हो जाएगा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे आपको k विजिबल आ रहा है कि इस इक्वेशन के हमारे रियल और इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से। अब यहाँ पे कंपेयर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे x की टर्म यहाँ पे है तो इसको k को अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2kx, फिर यहाँ पे प्लस में k इंटू के माइनस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 होगी, b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2k है और c की कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई k इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाली a b c की वैल्यू आ गई। अब इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, बस उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे k की। करके देखो जल्दी फटाफट। वाटर चिल्ड, पानी पानी, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, पानी पानी पे ध्यान मत दो। आप भी साथ में पीते रहा करो, पानी तो गर्मी में पीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल वाटर था। जल्दी क्वेश्चंस करते रहो भैया, ऐसे मस्ती मत करो। पेपर 5 मई को है और 5 मई को मेरा बर्थडे भी है। मैं भगवान से विश करूँगा अपने बर्थडे पे कुछ और मांगने की बजाय कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं सभी के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, बस ये विश है मेरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी यहाँ पे बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है हमें। k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सोल्व फॉर x। हमारे पास दे रखी है टर्म अंडर रूट 2x प्लस 9, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, प्लस x इक्वल टू 13। इसको आपको सोल्व आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से ट्राई करके देखो। मेरे सॉल्यूशन का वेट मत किया करो कि सर सॉल्यूशन कराएंगे, सॉल्यूशन तो बहुत सीख चुके हैं आप। अब खुद से प्रैक्टिस करो कि आप कितना सॉल्यूशन कर सकते हो क्वेश्चंस का, कितनी जल्दी आप सोल्व आउट कर सकते हो। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने। ठीक है, जल्दी देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो देखो रूट वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे, विदाउट रूट वाली टर्म को ले जाओ एक साइड। थोड़ा सा इंट दे रहा हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस एक्स।
अब रूट को सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, और आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व आउट करके 20 एंड 8। अब यहाँ पे 20 जो है हमारा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे 20 पुट करके देखेंगे 13 माइनस 20 क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए 20 को क्या कर देंगे हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दोबारा देखो क्या कहा है मैंने, 20 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 13 माइनस 20 यहाँ पे 13 माइनस 20 करूँगा तो अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब नेगेटिव का तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर ही नहीं सकते, यहाँ पे रूट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं, तो जल्दी से सोल्व आउट करके देखो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से ही दे रखा है, यहाँ पे भी आपको x के लिए सोल्व आउट करना है, ये वैल्यू दे रखी है। जल्दी निकालो भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को साथ के साथ सोल्व आउट करके देखो इनको। जल्दी करो भाई, क्वेश्चंस फटाफट करो। क्वेश्चंस आपके सामने इसलिए मैंने पुट कर रखे हैं कि आप सोल्व आउट कर सको जल्दी जल्दी। बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पॉज करके आप इनको ईजिली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पे प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, टीचर के सोल्व आउट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2016 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है, साथ में इसका सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको इसको सोल्व आउट करना है। अब ये ऐसी इक्वेशन आ गई आपके सामने, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते ही घबरा जाओगे, सर इसको कैसे करें, फैक्टर तो होंगे ही नहीं इसके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको कंपेयर कर लो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। a b c की वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इस फॉर्मूले से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ईजिली हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको सोल्व आउट करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, दो फैक्टर आ जाएंगे, a-2b a+2b। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो तीनों क्वेश्चंस को अगर फैक्टर इजीली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको इसको सिंप्लीफाई करके देखना है, जैसे यहाँ पे लगा रखा है, ये फॉर्मूला लगा के आपको सिंप्लीफाई करके देखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 1 स्टार्ट हो गया 3 मार्क्स का, 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किस टाइप से, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो हमारा स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है कि वो 30 मिनट्स जो है टाइम इंक्रीज हो गया, तो हमें यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाना है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड के, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस ये फॉर्मूला यूज करना है पूरे क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या किया है, ओरिजिनल स्पीड मान ली x है और टोटल डिस्टेंस था 6000 किलोमीटर, नहीं 600 किलोमीटर, यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 600 बाई एक्स, डिस्टेंस बाय स्पीड
डिस्टेंस कितना है 600 अपॉन में स्पीड क्या थी x, तो 600/x हो गया। अब उसने क्या कहा, स्पीड रिड्यूस होगी 200 से, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x - 200। और जो टाइम है उसने कहा है कितना इंक्रीज हो गया हमारा, वो 30 मिनट्स इंक्रीज हो जाता है। तो अब स्पीड ये हो गई, तो हमारे पास क्या टाइम आ जाएगा ये देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 600/x - 200। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 600/x - 200 माइनस 600/x इक्वल टू कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है वो 30 मिनट्स, तो मतलब 30/60। इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। यहाँ पे देखो ये आ भी गया है 1.5 आवर आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीज टाइम। आगे दे रखी है हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज 1/x + 4 माइनस 1/x + 7 इक्वल टू 11/30। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। पहले क्या लेंगे इन दोनों का एलसीएम, फिर सोल्व आउट करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो एक बार फिर पानी के पीते हैं हम। अगला भी ट्रेन का क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन तो हमारा एनसीईआरटी के अंदर भी है बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे भी आपको टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यूज करना है, जो मैंने आपको बताया था। यही फॉर्मूला यूज होगा। आपको टाइम निकाल लेना है, पहले आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, स्पीड आपको एज्यूम करनी है, फिर बता देगा कि वो स्पीड इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। उसके अकॉर्डिंग एक और कंडीशन बनेगी, उन दोनों कंडीशन से हम इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। देखो एक टाइप के क्वेश्चन अलग अलग स्टेटमेंट बना के दे रखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो ये 2020 में आया हुआ है, ये भी 20 में आया हुआ, सेट 2 में ये हमारा सीबीएसई दिल्ली के अंदर आया हुआ है, ये सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली है, ठीक है। कहीं ये सोचो सर एक जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए, ये दिल्ली एग्जाम में है और ये आउटसाइड द दिल्ली है, जो सीबीएसई आउटसाइड द दिल्ली उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिमिलर क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन सेम आएंगे, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी बस, ठीक है। इनको देखो एक बार थोड़ा सा, पीडीएफ भी करूंगा मैं शेयर, चिंता ना करो, करेंगे शेयर इन सभी की। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी बच्चा मैसेज करेगा मैं सारे के सारे पीडीएफ उसको शेयर जरूर कर दूंगा, ठीक है। कर दूंगा मैं शेयर, पीडीएफ कर दूंगा शेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन देखो, ये 2019 में आया हुआ है, ये 20 में आया हुआ है, ये भी 19 में आया हुआ है, और ये हमारा प्लेन वाला क्वेश्चन है, वही टाइम वाला ही, टाइम की टाइप से ही क्वेश्चन सोल्व आउट होगा, ये 18 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये उसका सॉल्यूशन था पिछले क्वेश्चन का, ये जो था पिछला क्वेश्चन वो ट्रे उसका प्लेन वाला, तो वो सॉल्यूशन है। आगे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ AD नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज हैज़ नो रियल रूट्स। तो मतलब D इज इक्वल टू B² - 4AC से यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। D नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट से एग्जिस्ट करते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगा मैं, आप इनको सोल्व आउट करके देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और साथ में मेंशन कर रखा है कितना टाइम कौन से सन में ये आए हुए हैं। 2017 में, ये 16 में आया हुआ है, ये भी 16 में, इस टाइप से। ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, ये हमारे 16 में आए हुए हैं चारों क्वेश्चन। ये सेट 3 में है, सेट 2 में है, सेट 3 में, सेट 1 में, सीबीएसई आउटसाइड द दिल्ली, ये सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये हमारे पास। आप इनको वीडियो पॉज करके आप सोल्व आउट करके देख सकते हो सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं सारे के सारे। ये हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, यहाँ से वीआईपी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना कि किसी टैंक को भरने में एक पाइप इतना टाइम लेता है, या किसी वर्क को करने में एक आदमी इतना टाइम लेता है, तो उसमें क्या करना है आपको, 1 आवर का या 1 डे का वर्क निकाल लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, ठीक है। एक हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन बनता है,
जो एग्जाम्पल भी गिवन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दे भी रखा होगा कहीं पे। और ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे क्लास टेस्ट से रिलेटेड। ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ राउंड मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30 हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट इज 210। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 19 में आया हुआ है, ये भी 19 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू वाटर टैप्स का, टैप वाला क्वेश्चन। ये आ गया बोट का, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान से कर लेना इसको। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाना। डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी की दिशा में, वाटर के फ्लो की दिशा में अगर बोट चल रही है तो उसको डाउनस्ट्रीम कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो वो अपस्ट्रीम हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है और अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये मोटर बोट का एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये 2017 में आए हुए क्वेश्चन 18 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं टू टैप्स रनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैप वाला। टैप और ट्रेन वाले और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये वर्क वाला क्वेश्चन आ गया कि ए और बी टुगेदर इतने टाइम में करते हैं, तो यहाँ पे 1 डे वर्क आपको निकालना है, तब जाके सोल्व आउट होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये फिर हमारा क्वेश्चन आ गया, स्टिल वाटर की बात कर रहा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज्यूम करके। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करने हैं, यहाँ पे से सॉल्यूशन भी देख सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 16, 17, ये हमारा 16 में आया हुआ है, ये भी 16 में, ये भी 16 में आया हुआ है। ये भी 2016 में आउटसाइड द दिल्ली आया है, ये भी 16 में पाइप वाला, और पैसेंजर ट्रेन से रिलेटेड दे दिया यहाँ पे, ये भी 16 में आया हुआ है सीबीएसई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड द टर्म ए बी सी। यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये भी हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ट्रेन का ही क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड दे रखा है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर करूँगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं सभी को शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये हमारा 2015 में आया हुआ है, ये भी 15 में आया हुआ है, ये भी हमारा 15 में आया हुआ है। ये हमारे ट्रेन से रिलेटेड है, डिस्टेंस से। इसमें बस एक ही चीज़ बताई थी मैंने, टाइम इज इक्वल टू क्या लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वो फॉर्मूला लगाना है आपको। क्लियर है, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। सॉल्यूशन आपको खुद से ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो इनकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो इसको आपको करके देखना है ज़रूर। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9992345357। कोई भी कॉल नहीं करेगा, ओनली मैसेज करेगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। सारे के सारे जो पीडीएफ है फाइल वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे सर, मैंने जो अभी कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, घबराओ मत, डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ाई तो चल रही है, अपनी टिप्स देखो ध्यान से, थोड़ी सी पढ़ाई के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे क्या टिप्स ध्यान रखनी है भाई। एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन ट्राई किया करो जो ईजिली बन रहे हो आपसे। स्टार्टिंग में ही अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को छेड़ दोगे ना, तो आपका माइंड खराब हो जाएगा, यार क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे, मेरे से तो होंगे ही नहीं, कम नंबर आएंगे, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेगा, और सर भी ये सोचेंगे इतनी सारी मेहनत करवाई है, नंबर कितने कम आए हैं। तो पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो थोड़े से इजी लग रहे हैं आपको, देखते ही ट्राई कर लोगे एक बार में ही। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व आउट करो, देन आप क्वेश्चंस बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाया करो। अभी इनकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं। यहाँ पे मुस्कान कैसे मैसेज कर रहा है, सर बुक को थोड़ा जूम कीजिए ना। चिंता ना करो, मैं सारे क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा आपको। ठीक है, 5th चैप्टर के अंदर शाम को लाइव आएंगे, देखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊंगा आपको 5th चैप्टर करने की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी बता दूंगा मैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने मोस्ट ऑफली देख लिए यहाँ पे,
और बताओ, कुछ आपके मन में डाउट चल रहा हो मैथ से रिलेटेड, कैसे क्या करना है? जल्दी कमेंट करो, मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगा सभी बच्चों के। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं यहाँ पे, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। सर सरफेस एरिया के फॉर्मूले कैसे याद करें? रटना नहीं है भाई कुछ भी, उसमें दो ही चीज है बस, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये बोतल है, देखो ध्यान से, दो ही चीज समझनी है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। एक मिनट बात सुन लो ध्यान से बस। ये मान लो बोतल है, आपको कह दिया इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? ये इसका बाहर वाला एरिया, जो बाहर का आउटर एरिया होगा उसको क्या क्या कहेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया। अब बात कर दे अगर टोटल सरफेस एरिया की, तो देखो ये टॉप है ना जो इसका बोतल का, और ये बॉटम है। अगर ये दोनों एरिया कर्व सरफेस एरिया में ऐड हो जाएंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। शाम को कितने बजे लाइव आओगे? मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, चिंता ना करो। शाम को आएंगे 7:30 के आसपास, 7:30 के आसपास आ जाएंगे लाइव, 7 या 7:30। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समझ में आई आपको बात? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आउटर साइड का एरिया, बाहर बाहर का, जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें हमारा टॉप और बॉटम दोनों ऐड हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको भाई। सारे चैप्टर जो है ना हमारे, सारे के सारे चैप्टर्स के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूंगा मैं, चिंता मत करो। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिखाए थे मैंने सारे क्वेश्चन, तो आप वीडियो पॉज कर करके एक बार उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर दूंगा आपको, सारी की सारी पीडीएफ बना के शेयर भी कर दूंगा। चैप्टर नंबर 9 सबसे हार्ड है? नहीं, चैप्टर नंबर 9 तो सबसे इजी है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं डिप्रेशन एंगल लेना है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो थोड़ा सा बताते हैं आपको यहाँ पे। देखो भाई, चैप्टर नंबर 9 के अंदर 2-3 चीजें हैं, देखो ध्यान से, छोटी सी बात बताएंगे यहाँ पे। अगर मान लो आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोई भी क्वेश्चन करना है, पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लो। ये हमारे पास मान लो कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग है, और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ऊपर की तरफ, ऐसे उसमें चैप्टर में। ठीक है, समझ में अच्छे? बाकी और बता दूंगा मैं, चिंता ना करो। और इसी तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि विलेज में रहता हूँ, फाइबर नेट तो है नहीं, बट आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं लाइव आया था कि आपकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूं। बताओ क्या करूं मैं? मेरे पास भी एरर मैसेज आ रहा है, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग एनएफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ वीडियो। रियल रूट और डिस्टिंक्ट का दोबारा कंसेप्ट बता दूं? चलो भाई बताते हैं। देखो, कोई भी इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे होती है ax²